लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 7 साल बाद रमजान शुगर मिल करप्शन रेफरेंस से बरी कर दिया है। अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने दोनों रहनुमाओं को इल्जामात से बरी करने का हुक्म देते हुए अपना फैसला सुनाया है कि मुद्दई मुकदमा इस केस से पीछे हट चुका है। शहादतों का जायजा लें तो भी सजा का इम्कान नहीं है, लिहाजा अदालत मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर करती है। नाजरीन, अगर इस मुल्क में 9 अप्रैल 2022 का दिन किसी के लिए खुशकिस्मत साबित हुआ तो वो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद और बिलखसूस शरीफ खानदान के लिए था कि चूंकि इमरान खान दौरे हुकूमत में जितने केसेस भी शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ बनाए गए, आज उनमें से शायद ही कोई ऐसा केस हो कि जिसमें शहबाज शरीफ को बरी ना किया गया हो। इमरान खान दौर में मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ 4 बड़े केसेस बनाए गए जो नैब, एहतसाब अदालत और FIA में जेर समात रहे। मगर फिर इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के साथ ही नैब और FIA केसेस में शरीफ खानदान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन से मुतल्लिक सबूत नैब और FIA की तफ्तीशी फाइलों से मिटने शुरू हो गए। आशिया हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट करप्शन केस, रमजान शुगर मिल केस, मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे रखने के केसेस नैब में जेर समात थे, जबकि चौथा मुकदमा जिसमें शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का केस था वो FIA में जेर समात था। आज रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है। इस मामले से मुतल्लिक 2017 में नैब ने इंक्वायरी शुरू की और फिर 2018 में दोनों के खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई। तहकीकात मुकम्मल होने पर 18 फरवरी 2019 को नैब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ 4 माह 9 दिन नैब की हिरासत में रहने के बाद 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए, जबकि हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से 7 माह 26 दिन बाद 6 फरवरी 2020 को जमानत मिली। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की एहतसाब अदालत में 105, जबकि एंटी करप्शन अदालत में 13 समातें हुई। वक्त गुजरता गया, रमजान शुगर मिल से जुड़े मामलात FIA और एहतसाब अदालतों में चलते रहे, मगर फिर 9 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद तहरीक ऐवान में पेश भी हुई और कामयाब भी। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होनी थी, तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद होना थी, कि जो कि नहीं हुई। फर्द जुर्म आयद कैसे होती? क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक को मंजूर करवाना ज्यादा जरूरी था। इमरान खान को वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटाने के बाद तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि PDM ने हमारी हुकूमत का खात्मा अपने खिलाफ नैब केसेस खत्म करना और इंतखाबात में मर्जी के नताइज हासिल करना है। A lot of that is history. It seemed कि इसी तरह चीजें पैन आउट हुई। फिर 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम ओहदे का हल्फ लिया, उसी वक्त कि जब उनको इंडाइट होना था, और महज 35 दिन बाद नैब में पहली तरमीम कर दी गई। नैब कानून में इस अंदाज में टेलर मेड तब्दीलियां की गईं कि इन तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा PDM को हुआ। नैब के दायरा इख्तियार को महदूद किया गया। 50 करोड़ रुपए से कम के करप्शन केसेस नैब से वापस ले लिए गए और इस शिक की मदद से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के केसेस को नैब अदालत से वापस लेने की राह हमवार की गई। इन्हीं नैब तरमीम से नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर नैब मुल्जिमान को फायदा पहुंचाया गया और इनके केसेस एहतसाब अदालतों से वापस नैब भेजे गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस नैब कानून में तरमीम के 6 माह बाद यानी कि 11 सितंबर 2022 को नैब वापस भिजवा दिया गया। नैब कानून में की गई इन तरमीम को तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया, जबकि PDM हुकूमत का यह मानना था कि यह तरमीम गुड फेथ में की गई हैं और इनका फायदा तहरीक इंसाफ और इमरान खान को भी होगा। लेकिन फिर 22 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम बेंच ने नैब तरमीम एक्ट को कलअदम करार देते हुए रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नैब तरमीम को आइन में मुफादे आमा से मुतल्लिक बनाए गए कवानीन के खिलाफ करार दिया। 50 से जायद रेफरेंसेस वापस एहतसाब अदालतों में चलते रहे, मगर गो स्लो की पॉलिसी पर अमल शुरू हो गया और फिर 6 सितंबर 2024 को जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर मुतफिका फैसला सुनाते हुए नैब तरमीम को बहाल करते हुए मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि ये तरमीम ना तो आइन ना ही बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ हैं। दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि इस मुल्क में हमेशा ताकतवर का राज होता है। गवाह भी मुकर जाते हैं, इस्तगासा भी तब्दील हो जाता है, कोर्ट पैकिंग भी वेरी पॉसिबल इन दिस कंट्री। कानून की मंशा के मुताबिक कानून भी तब्दील होता है। जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज ने हमें एक दफ़ा बताया था कि किस तरह मुशर्रफ के दौर में वक्ती तौर पे कुछ फाइलें जो हैं वो साइड पे रख दी गई थी। ये वाकई फाइलें वक्ती तौर के ऊपर
साइड पे भी रख दी जाती हैं और उठा के एक्टिवेट भी कर दी जाती हैं।